नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल सावरण उज्जवल पे। तो आइए दोस्तों, सावन का महीना है और मैं अभी सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हूं और काफ़ी छोटा मंदिर है। सावेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हूं और आइए जो पुजारी हैं यहाँ, जो सेवक है महादेव जी का, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और इस मंदिर का महिमा जानते हैं। ठीक है, वैसे छोटा मंदिर है लेकिन अंदर में आने पे सभी माताओं का फोटो वगैरह है, मूर्ति वगैरह है, बहुत ही अच्छा है। जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसकी महिमा क्या है, कब से है ये मंदिर, है ना। तो आइए आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार पांडे। जोर से बोलिए। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार पांडे जी। हम इस मंदिर में लगभग 20 साल से पूजा कर रहे हैं जी। मंदिर बहुत पुराना है जी। मंदिर 200 साल पुराना है और किसने बनाया ये कहा नहीं जा सकता है। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद पुनः इसका लगभग 50 साल पहले जी जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा। जिसको करने वाले प्रभूति शाह हो गए। कौन है? प्रभूति शाह। अच्छा। प्रभूति शाह के पुत्र प्रहलाद शाह जी। शंभू शाह। अच्छा, तो उनके परिवार द्वारा इसको उन्हीं के मतलब वंशज जो है जी, इसका देख रेख। अच्छा, ये मंदिर का स्थापना कब हुई? इस शिवलिंग बाबा को कब यहाँ स्थापित कराया गया, इसका कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। आप लोग भी बहुत पुराने बचपन से ही रहते हैं, यहीं पे हुआ है। तो जब से आप देख रहे हैं तब से आप यही शिवलिंग आप देख रहे हैं? निर्माण हुआ है जी 20 साल पहले मेरे पिताजी द्वारा इनका निर्माण किया गया। अच्छा, आप ही के पिताजी का नाम ये बता रहे हैं? हाँ, इनके पिताजी से दादाजी हो गए प्रभूति शाह। जी जी जी। पिताजी का नाम हो गया उनके पिताजी का हो गया प्रहलाद शाह। जी जी जी। शंभू शाह जी हो तो यहाँ पे जो पुजारी लोग यहाँ रहते हैं वो परिवार जैसे होता है ना कि पूरे पीढ़ी से ही उस रूप से आ रहा है? नहीं, पहले तो हम लोग ने पूजा किया। उससे पहले यही लोग देख रेख करता था अपना पूजा पाठ सुबह शाम जो भी हुआ लोग को लाया नियुक्त किया गया। जी जी जी। 20 साल से। तो 20 साल से आप यहीं पे हैं। आपका एज क्या हो रहा है? हमारा लगभग 41 साल। 41 साल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे तो सावन महीना में महादेव का जो कृपा है, जहाँ भी आप छोटे से छोटे मंदिर में जाइए तो उनका कृपा का कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता, हर जगह वो है। लेकिन इस मंदिर का क्या महिमा है, आप अपने मुख से बताइए। सोमवार के रोज तो यहाँ रेला होता है, हर सोमवार को? प्रत्येक सोमवार को। 8 सोमवार है ना। जी जी। 5 सोमवार बीत चुका है, 3 सोमवार अभी बाकी है। जी जी। और दिन भर सभी भक्त लोग आते हैं, पूजा पाठ अपना करते हैं, उसमें भीड़ रहता है, इसलिए ढंग से श्रृंगार उस समय नहीं होता है। जी। मेन प्रधान श्रृंगार जो होता है रात में, जी। रात्रि 8 बजे से शुरू होता है, जी। लगभग 10 बजे तक चलता है प्रोग्राम। जी जी। आरती है, जलाभिषेक है, जी। आपसे कहते हैं कि पंचामृत से स्नान है जी। और भव्य श्रृंगार होता है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, सामेश्वर महादेव है ना? सावेश्वर। सावेश्वर। सावेश्वर महादेव, सावेश्वर का मतलब क्या होता है? सावेश्वर का मतलब होगा जो सबों का, ऐसे तरह देखा जाए साव का जो ईश्वर हो। जी। साव मतलब कि बुनियाद जिसको कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन सावेश्वर इसका मतलब कि यहाँ के जो भी देख रेख करने वाले करता धरता जो बने वो सोनार यानी वैश्य जाति से आते हैं। जी जी जी। इसलिए बाबा का नाम पड़ा बाबा सावेश्वर है। सावेश्वर महादेव जी। अच्छा, आप जब से पूजा कर रहे हैं महादेव का, सुबह शाम का पूजा आप करते हैं, दोपहर का भी पूजा करते हैं, 3 टाइम का पूजा होता है यहाँ जी पे? जी जी। रात्रि का भी पूजा होता है? रात्रि पूजा होता है। तो लगभग आप 20 साल से सेवा कर रहे हैं महादेव का, तो आपका क्या निजी अनुभव रहा है? यहाँ पे महादेव साक्षात है? यहाँ महादेव साक्षात है, जो सच्चे हृदय से आएगा, छल कपट से नहीं जी। जो यहाँ से हृदय से, सच्चे हृदय से जो छल कपट को त्याग के आएगा, जी जी। ये 100% गारंटी है जी कि बाबा जो है उसके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा कुछ घटना हुआ है यहाँ पे? हाँ, हुआ है। बताइए थोड़ा। प्रत्यक्ष तो अब मेरे सामने है नहीं। जी। छोटा सा बच्चा लेके एक और लेडीज आई यहाँ पे, औरत आई प्रणाम के अंदर में, और उसके बाद किसी के पंडित जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चा के ऊपर हाथ फेर दीजिए, ये चलता नहीं है। जी। हम बोले कि क्या हाथ फेरेंगे, मेरे हाथ फेरने से ऐसा नहीं कुछ होता है। जी। बाबा बैठे हुए हैं, बाबा से अर्जी लगाइए और एक बिलपत्र फूल लेकर के उस बालक को दिए। जी। 5 साल के बाद वह बालक था और बड़ा हुआ जी। उसको लेकर के उसकी माता जी आई, बालक मेरे साथ आरती में आरती गाया। अच्छा। आरती गाया, फिर बाद उसके बाद हम तो पहचान नहीं रहे हैं, उसमें कौन ध्यान देता है कौन का है। फिर वही लेडीज हमसे कहती हैं कि पंडित जी पहचाने इस बच्चा को, ये बच्चा कौन है? तो हमको नहीं पहचान रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखे होंगे बच्चा, स्वाभाविक बात है, मंदिर में आए हैं पूजा करने तो देखे होंगे। तो बोले कि नहीं, यह वही बच्चा है जिसका हम बोले थे कि नहीं बोल रहा है और ये बोल रहा है। अच्छा। आरती है। ये कितना दिन का पहले की बात है? ये लगभग 10 साल पहले का बात है।
अच्छा, आपका कुछ निजी अनुभव है, महादेव आपको स्वप्न में या फिर पूजा करते समय ऐसा कुछ हमारे साथ साक्षात रहते हैं। क्या अनुभव है, जरा दर्शकों से बताइए ताकि उनका रुझान बढ़े और अच्छा। यहाँ पे अपना मनोकामना लेकर आए और उनका भी पूरा हो। बाबा को जो संपूर्ण समर्पण कर देगा जी उसका बाबा हर तरह से वहन करने के लिए तैयार होते हैं। जी 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 कर्म करो और सच्चे हृदय से सिर्फ अर्जी लगाइए, जी। बाबा हर चीज़ को, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपके लेकिन छल साथ कपट लेकर के, वो कारण सही कि बात ये जो है है कि कोई छल फिलोसफी कपट नहीं लेकर है। तो कहीं कुछ नहीं भक्ति होता है। भक्ति जो होता है फिलोसफी नहीं है। बिल्कुल। भक्ति जो है बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है। जी जी इसमें जितना गोता लगाएगा आदमी जी जी उतना ही था, उतना ही पता नहीं चलेगा क्या और आगे क्या है, आगे क्या है। जितना गोता लगाइएगा उतना प्राप्त होगा। जी जी तो भक्ति मार्ग में आने के लिए सबसे पहले तो छल कपट यदि है, हाँ, मंदिर में आने वाले का मतलब समझ में आता है कि बाबा के प्रति आस्था है, आया। जी जी लेकिन तुरंत फिर एकाएक जो है 10 आदमी का भीड़ लग जाता है, तो उसके बाद धक्का मुक्की कर करके सोचता है कि किससे पहले हम उस बाबा को जल चढ़ा के भागे यहाँ से करके रह गए। ठीक है, बाबा यदि मंदिर में है तो आया, ठीक है, भेंट हुआ, बाबा से दर्शन करने आया, सच्चे हृदय से आया तो मिलन हो गया। सच्चे हृदय से आया तो मिलन हुआ ना, नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही इस भाव आया कि उससे पहले हम कर ले, जी जैसे ही हम तुम का भाव आया, वहीं पे माया आया। माया आया तो मंदिर में आने के बाद भी लोग माया से मुक्त नहीं होता है। तो जो लोग मुक्त नहीं होगा माया से, बाबा क्या करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, महादेव का जो भक्ति है या फिर माता का हो, सभी लोग करना चाहते हैं। हाँ, सभी ठीक, लोग करते हैं। लेकिन जैसे आप लगभग 20 साल से यहाँ पे हैं, तो जब आप स्टार्ट किए होइएगा तो लगभग आप 18-19 साल का रहे होइएगा, हाँ, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, अभी मैं बालक के रूप में, हाँ, हाँ। है ना। तो आपका रुझान इधर कैसे हुआ, कैसे महादेव में आपका मन लगना शुरू हो गया? इस मंदिर में सबसे पहले हम, एक हमारे रिश्तेदार हैं पंडित जी, जी उसके बाद वो कहे कि कोई स्थान बतलाइए जहाँ कुछ व्यवस्था हो। आप बोले? अच्छा, वो बोले जी जी तो ये हमारे मित्र हैं, जी दोस्त हैं, साथ में पढ़े हुए हैं मरवाड़ी हाई स्कूल जी में। जी जी ये बोले कि मनीष जी पूजा पाठ है, शाम में आके आरती कर दिया कीजिएगा, कि अब जो है घर में लोग से नहीं पार लगता है। अच्छा, पहले तो पंडित जी नहीं रखे हुए थे, अब जरूरी समझ में आ रहा है जी 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 कि आपस में। तो हम बोले ठीक है, देखते हैं। जी लेकिन ना शब्द जो है मेरे अंदर नहीं कभी आया ही नहीं। जी जी हम ना नहीं कहेंगे। जी एकाएक संयोग से ये पंडित जी आए हुए थे, जी ये हमको बोले, हमको समझ में आया, तुरंत इनसे बात कराएं। जी 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 ला करके उनको रखा गया, यहाँ पूजा पाठ करना शुरू किए। जी लगभग साल भर किए हूँ ना, लगभग साल भर करने के बाद जो है वो पंडित जी यहाँ से भाग गए। अच्छा, भाग गए तो फिर बाबा सेवा करने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद गए। रत्न की प्राप्ति और पंडित जी अच्छा, आए उनको? थे, हाँ। वो पंडित जी आए थे जी। तो उनको कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं था। अच्छा लेकिन जब आए यहाँ पर जी तो 3 लड़की को लेकर के आए थे, पत्नी के पेट में बच्चा था, जी। पिताजी घर से निकाल दिए। अच्छा और पंडित जी जब यहाँ आए हैं, बाबा का जब सेवा किए हैं, जब पूजा पाठ किए हैं, जी जी तो पुत्र की प्राप्ति हुई है। जी और फिर पंडित जी को जैसे ही हर चीज़ का प्राप्ति हुआ, जी। पंडित जी यहाँ से जी जी रफू चक्कर हो गए। जी रफू चक्कर हो गए तो हम तो यहाँ जवान दिए हुए हैं, पकड़वाए हुए हैं, तो जिम्मेवारी मेरा बनता है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद जब रीच गए तो फिर बाबा में लगन, पहले से भी जहाँ पे रहते हैं, मेरा घर भैरव जी के मंदिर में हुआ। अच्छा शुक्ला रोड में भैरव जी का मंदिर है। अच्छा, वहाँ पे आपका घर हुआ? जी, अच्छा उसमें 12 घर पंडित जी हैं। अच्छा, भैरव जी का मंदिर है, उसी में आपका, वहीं पे आप रहते हाँ, हैं? उसी में 12 घर पंडित जी हैं। अच्छा अभी जो भी घर आप देखिएगा उसमें जी, सब जी। टोटल पंडित जी हैं। जी जी जी। तो बाबा, ये तो रहा आपका बाबा का कृपा। कुछ और अपना आप निजी अनुभव बताइए दर्शक को, जो निजी- आपके साथ बाबा का कृपा बरसा हो। निजी अनुभव आपको बतला रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा रोआ अभी भी सिहर रहा है कि लगभग 2 बजे रात्रि के बाद, देखिए, चूंकि इसलिए पूछ रहे हैं कि लोग यदि 16 सोमवारी बोलते हैं, कर लेते हैं लोग, या फिर आप मन से आप 1 सप्ताह भी आ जाइए तब बाबा का आप कुछ चमत्कार देख लीजिएगा। ये तो 20 साल से सेवा कर रहे हैं और सेवा से बड़ा कोई भक्ति होता नहीं है, तो इनके साथ तो बाबा सच में साक्षात होंगे, इसमें कहीं कोई कतई किंतु परंतु नहीं है। मेरा बड़ा लड़का है, जी 12 साल का हो चुका है, लगभग 7 साल का रहा होगा। एकाएक रात में उसको चमकी का बीमारी थी। जी लेकिन चमकी एक बार आता है तो बच्चा को कुछ ना कुछ डैमेज करता है, 2 बार आता है तो कुछ और डैमेज करता है। जी लेकिन जिस बच्चा को हजारों बार चमकी आया हो जी और वह बच्चा फिर भी सुरक्षित है, जी डिफरेंस कुछ तो पड़ा लेकिन फिर भी सुरक्षित है। जी जी लेकिन लगभग 7 साल का था उस समय, एकाएक 12 लगभग 2 बज रहा था रात्रि में एकाएक जो है वह बच्चा चमकी यानी चमक गया और वो समझिए कि लेर जो कहा गाँव मुँह से गिराना शुरू, नाक के लेर, यानी समझिए कि हालत बच्चा- पूरा खराब हो गया। मान के समझिए बच्चा
अब अंतिम अवस्था में पहुँचा हुआ जी है। जी मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। जी दिल का बात बतला रहे हैं, क्या कहा जाए। उस अनुभव को अनुभव करने के बाद जो है, और जिसके पास अभी उस रात्रि में हम तो गए नहीं, कारण कि हम जानते हैं कि कौन देने वाला है, नहीं देने हाँ, वाला सही है। बात है। लेकिन परिवार को थोड़ा सा विश्वास था कि कोई हो सकता है दे देगा। जी जी। लगभग 11 घर का दरवाज़ा पीटा गया। 11 घर का दरवाज़ा अच्छा। पीटा गया, लेकिन सब लोग का एक ही जवाब था, मेरे पास है कहाँ कि हम दें। जी आई पत्नी रोते हुए, एक आदमी दिया भी तो 300 रुपये। 300 रुपया लेकर के हम रात्रि में बच्चा को किस अवस्था में लेकर के जाएँ, कहाँ जाएँ। हाँ हम कहेंगे नहीं, तुम अभी तक अपना जितना काम करना था कर लिए, जी अब देखो हमको अपना भक्ति दिखाने दो। जी। बाबा जी वास्तव में बाबा को पूजे हुए हैं जी। तो हम बैठे हैं, थोड़ा सा भजन करेंगे, तुम टोक टाक नहीं करना, रोना नहीं। हाँ और उसको साइड में बैठा दिए और बाबा में ध्यान लगा के बाबा को बस एक ही चीज़ कहें कि बाबा या तो ये मेरा है तो लौटा दीजिए, जी अन्यथा आप इसको बुला लीजिए, हम उसको नहीं करेंगे। आधा घंटा के बाद मेरा बेटा घरघरा के उल्टी किया तो 8 आना रिलैक्स, यानी कि हाँ समझ में आ जाता है ना कि हाँ बच्चा। उसके बाद फिर और ज़ोर शोर से हम भी अपना भजन में लगे, जी कारण कि हम बाहर से भजन नहीं करते हैं, हम अंदर से भजन करते हैं। जी बस जब अंदर में भजन में जब बैठ गए, बाबा से कहना शुरू किए, लगभग 1 घंटा व्यतीत होता है तो फिर बच्चा और कस के घरघराया, जी जी और जितना अचरा कचरा था टोटल बाहर, और बच्चा मेरा सुरक्षित। और उस दिन से आज तक जी इसको कुछ नहीं हुआ है, न तो बुखार होता है, न सर्दी है, न खांसी है, बच्चा बुलंद है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो चीज़ दिखलाया जा रहा है आप सभी को, इस बात को पुष्टि किया जा रहा है कि जो सच्चा जहाँ भक्ति है वहाँ पे साक्षात महादेव होते हैं। न का सवाल यदि नहीं। आप हर जगह पे देखिए, महादेव माता जो भी मंदिर है, सिद्ध स्थान वो हो जाता है जहाँ के सेवक पुजारी अच्छे से पूजा करते हैं, अच्छे भाव से पूजा करते हैं, तो वहाँ बाबा साक्षात होते हैं। और उनके माध्यम से यदि लोग आते हैं तो बाबा के सेवक के माध्यम से भी आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है ना। तो आइए और भी कुछ जानते हैं। महादेव का जो आप भक्ति करते हैं, आपके तरफ से ऐसा कोई उपाय है जो इस तरीके से भक्ति किया जाए तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं? सच्चा दिल तो सच्चे तरीके से होना है ही, लेकिन सर्वप्रथम जी 5 चीज़ से मुक्त होइए। ये नहीं कह रहे हैं कि बाल बच्चा छोड़ना नहीं, है, बिल्कुल। घर द्वार छोड़ना है, कमाई छोड़ना है, नहीं। वह तब है जब मंदिर से आप जाते हैं। उससे पहले यदि मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो सर्वप्रथम 5 चीज़ से मुक्त होकर आइए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जी इस 5 से मुक्त होकर के आइए। सच्चे हृदय से बाबा को अर्जी लगाइए। बाबा कुछ नहीं मांगते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, लोग कहता है, लेकिन सिर्फ कहता है, जी इसको बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल, बताता सही बात। नहीं है लोग। यदि वास्तव में यह भाव आ जाए तो बाबा तो साक्षात हैं, आपके अंदर निवास कर रहे हैं, तो फिर आप जब यहाँ आए हैं तो बाबा हैं कैसे नहीं? बाबा हैं तो बिल्कुल। प्रत्येक नर में नारायण है। जी 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 प्रत्येक नर में नारायण है। प्रत्येक मनुष्य में वही भगवान विराजमान है। जी 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 और मनुष्य जीते जी परिचय नहीं कर पाता है। देखिए, लोगों को पता नहीं रहता है कि जैसे गरीबनाथ मंदिर है तो बाबा तो वहाँ साक्षात है, लेकिन अब वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि और भी ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ सब्जी बाजार होने के कारण जो है ना, इसका एक और भी कारण है कि ये सब्जी बाजार है। तो सब्जी बाजार में अधिकतर लोग किस चीज़ के लिए आता है? सब्जी के लिए। सुबह उठा, बाथरूम वगैरह अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के झोला उठाया, चल दिया सब्जी के लिए। नहा धोआ के सब कुछ तो आएगा नहीं। नहीं तो लोग को जानकारी नहीं रहता है, अब केवल हाँ, जानते हैं जानकारी। गरीब स्थान मंदिर। हाँ। अब लोगों को यदि चैनल के माध्यम से यदि बाबा का कृपा हुआ, लोगों तक ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे तो और भी लोग भीड़ न वहाँ ला कर यहाँ भी आएंगे, है ना। ऐसे सोमवार, प्रत्येक सोमवार को जी ऐसा भीड़ होता है कि उस समय आइएगा तो आपको, अभी तो बैठ गए हैं, उसमें बैठने का मौका हमको नहीं मिलता है, आपको कहाँ से जी मिलेगा? जी जी और सावन में जितना सोमवार हो उसका श्रृंगार होता है, पूर्णिमा का भी भव्य श्रृंगार होता है। जी जी इस बार जो है वर्ष श्रृंगार है पूर्णिमा का। जी जी और शिवरात्रि के रोज़ भी मतलब भव्य श्रृंगार होता है। दिन भर उसी तरह रेला रहता है अंदर जी में, जी जी और रात्रि में जो है भव्य श्रृंगार किया जाता है। जी बाबा के मंदिर में आइए, सच्चे हृदय से आइए। यदि आए हैं अभी यदि आए हैं, बिल्कुल और यदि वास्तव में आप यहाँ से सच्चे हृदय से आए हैं, बिल्कुल। तो हम नहीं जानते हैं आप कितना हृदय से, मतलब कितना परसेंट मतलब सच्चे हैं क्या है। जी जी लेकिन बाबा कितना परसेंट सच्चे हैं क्या है जी, हम जी, नहीं जी, जानते हैं। जी, जी। लेकिन बाबा सब जानते हैं, जी 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 कारण कि मेरे अंदर भी बाबा है, आपके अंदर भी बाबा है। आप सेवक है, यदि आपका नहीं, आशीर्वाद ये बात मुझे सत्य है। लगा। नहीं, सत्य है, आप ही सेवक हैं। जी क्या कोई आप ही दिक्कत? सेवक हैं। जी
तो आपका अनुभव और आपसे बात करने में लोग जब देखेंगे, सच्चे मन से यदि इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर इस बात को अनुभव करेंगे कि हम लोग जिस स्थान पर बैठे हुए हैं यह स्थान सिद्ध है, इसमें कतई दाग नहीं है। और आपसे जिस तरह बात कर रहे हैं, लोग क्या होते हैं ना कि देखते हैं कि विद्वान है कि नहीं, भाव नहीं देखते। पूजा का मकसद क्या होता है? पूजा का मेन अर्थ क्या है? जी, क्या कि आत्म शांति। जी जी जी। और मंदिर में आए हम विचलित हों किसी भी काम के प्रति हो, संसारिक किसी भी प्रकार का बात हो, यदि उसमें विचलित हैं तो फिर बाबा में है कहाँ? और यदि बाबा में हम हैं तो फिर मतलब हमारा अपना अस्तित्व मिट जाएगा। जी जी जी। बाबा तभी तो साक्षात होंगे जब मेरा अपना खुद का अस्तित्व मिल जाए। जी जी। कारण कि मैं हूँ तो फिर हरि नहीं, जी, और हरि है तो मैं ना ही। जी। यदि हरि प्रकट हो जाएंगे तो फिर अपना अस्तित्व ही मिट जाता है, तब तो हरि मतलब के नजर आएंगे। अच्छा, आप अपने अनुभव से बताइए कि जैसे नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय है, इस दोनों में से किस मंत्र का विद्यार्थी लोग या फिर व्यापार लोग इसका जप करें ओम जो है ताकि उनको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो? ओम जो है जी, ओम को आप माँ कह लीजिए, परम सत्ता कह लीजिए, चाहे जिस चीज़ को भी कह लीजिए। कुछ लोग समझाता है कि सीढ़ी की तरह लगाया जाता है, नहीं। ओम तो वह चीज़ है कि उसके लगाए बगैर कोई मंत्र शुद्ध होता ही नहीं। अच्छा। ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु है वह साक्षात माँ है। जी जी। और चंद्र बिंदु जो भी कुछ कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है जी कि जो भी चंद्र बिंदु है, अर्धमात्रा है, ये जो भी है, इसका रहस्य पता लगाना मुश्किल है। ये गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। अच्छा। तो इसमें क्या आप कहते हैं? ओम नमः शिवाय को ओम नमः शिवाय पढ़िए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पढ़िए। रोज कितने बार? रोज कम से कम 108 बार पढ़िए। अच्छा। या कोशिश कीजिए कि प्रत्येक श्वास में ही मतलब ओम नमः शिवाय हम पढ़ना शुरू कर दें। जी जी जी। कारण कि उसके लिए तो कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। जी। प्रत्येक श्वास में यदि हम ओम नमः शिवाय पढ़ना शुरू कर दें जी, तो कहीं जाने का जरूरी है नहीं। और क्या मतलब समझ हमारे अंदर सो रहे हैं तो भी आ रहा है, जी जा रहे हैं तो भी आ रहा है, जी, जी। खा रहे हैं तो भी आ रहा है, चाहे जिस अवस्था में जी। है। यहाँ तक कि यदि बाथरूम में भी हैं जी तो भी जो है यह श्वास यदि आ रहा है जा रहा है जी। तो उस समय भी यदि इसमें रम गए जी। तो मेरा उस समय भी भजन होता रहेगा। अच्छा, आप अपने हिसाब से और भी दर्शक को अध्यात्म का शक्ति बताइए, अध्यात्म के लेकर बताइए। आप अध्यात्म आपका क्या अनुभव रहा? अध्यात्म वह शक्ति है कि जो जान गया तो गूंगा गुड़ खाए के बराबर होता है। आप अपना अनुभव बताइए, जो भी बाबा से आप प्राप्त किए हैं। बाबा से जो प्राप्त किए हैं, बाबा से तो हर चीज़ प्राप्त किए हैं। जी कारण कि जिस समय आए थे हम बच्चा हो, जी, छोटा सा मतलब बच्चा थे उस समय आए मंदिर में। जी। उसके बाद बहुत कुछ जीवन का आगे का अनुभव हुआ कि शादी हुआ, बाल बच्चेदार हुए, 3 लड़का है, 1 लड़की है। जी जी। और बाबा का कृपा है कि जो कुछ भी है इसी मंदिर से, यहीं से इतना मतलब उपार्जन हो जाता है कि कहने का आवश्यकता नहीं है। तो हम कैसे नहीं कहें कि बाबा हमारे साक्षात नहीं है। हम बाबा में सच्चे हृदय से अपने आप को समर्पित करते हैं तो बाबा मेरा हर चीज़ से परिपूर्ण, हर चीज़। अच्छा, आप बाबा 20 साल से आप पूजा कर रहे हैं, कुछ और रोंगटे खड़ा कर देने वाला बताइए, ऐसी आप बीती कहानी जो आपके साथ महादेव साक्षात किए हैं, ताकि जो दर्शक देखे उनका रोम रोम रोमांचित हो। जो हम अपने बड़े पुत्र का जो कहानी सुना है, जी जी जी। वह आपको साक्षात हम सुना है। जी जी। वो आपको तो जी, जी। विशेष हम दूसरे के अनुभव के बारे में क्या बताएं। एक छोटा सा आपको अनुभव बतलाएं है बच्चे के बारे में। जी जी। ऐसा बहुत सा कहानी होगा। इसके लिए थोड़ा मतलब बार बार जब हमसे मिलिएगा तो और लोग को पकड़ के जी, जी। उनका अनुभव पूछ के था उससे मतलब पता लगाएंगे। कारण किसी से पूछना है जी। तो ये तो सीधे हो जाएगा पंडित जी प्रचार कर रहे हैं, पंडित जी का प्रचार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो माता जी लोग का जो मूर्ति देख रहे हैं, माता अन्नपूर्णा का, माता कामाख्या, ये लगभग मैया पार्वती, 50 साल पहले लगभग अच्छा बनारस से मंगा करके। अच्छा, पहले सिर्फ बाबा थे, पहले से सिर्फ बाबा पहले थे। सिर्फ बाबा थे जी। और उसके बाद जो है जी इसी घर के जो मेन दादाजी हो गए, क्या कहते हैं, ये प्रभुति सा उनका नाम हुआ। जी जी जी। तो वो लोग जो है बाल बच्चे के साथ लोग गया बनारस। जी। उस समय मोहल्ला का लोग भी सहयोग किया जी। और मूर्ति आया वहाँ से आने के बाद सब लोग मिल करके प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा को स्थापित किया। बाबा पहले जी बहुत ही नीचे थे, नीचे में थे। हाँ। अच्छा। तो उसको पूरा मतलब ऊंचा करके भर के लगभग ये अंदाज है कि 1 मानुष से ऊपर ही ऊंचा में लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। 1 मानुष से वो अंदाज बतला रहे हैं, हो सकता है उससे भी गड्ढा रहा होगा। क्या राहुल जी, वो कितना गड्ढा रहा होगा? नहीं बाजार आज से मोटामोटी 20 साल पहले, 25 साल पहले। अच्छा अच्छा, कभी जब यहाँ पे जब मंदिर का ढंग से निर्माण नहीं हुआ था, तब बाबा किसी को ऐसा कुछ स्वप्न में बताया भी था कि
जगह को अच्छे से बनाया ये तो जाए। ये बताएंगे, आइए इधर आइए। आइए तो ये भैया, बताएंगे, आइए। जैसे जब निर्माण इसका कराया गया था तो उस टाइम बाबा किसी के स्वप्न में, जिनके द्वारा मंदिर का स्टार्टिंग में जो शिवलिंग का स्थापना कराया गया था, उनके परिवार को किसी को ऐसा स्वप्न वगैरह भी दिए थे क्या कि हाँ ये? मेरे पिताजी को दिए थे, उन्होंने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया था। अच्छा, आपके पिताजी को दिए थे? क्या क्या बात? इनका निर्माण कराया जाए। अच्छा, आपके पिताजी अभी जीवित हैं? जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो देख रहे हैं कि माता जी के जो सामने सभी माताओं का जो चरण जो नीचे बनाया गया है, ये भी स्टार्टिंग का है 50 साल का? नहीं, हाँ। ये भी लगभग 50 साल पहले जो पुनर्निर्माण जी, जी। जीर्णोद्धार हुआ है, हाँ। उस समय स्थापना हुआ है। चरण का, इस चरण का क्या महत्व है? चरण का यही महत्व है कि मूर्ति जो होता है शोभनीय होता है। जी जी मूर्ति में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जी 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 लोग जो है भक्ति का मतलब समझ गया है कि सीधे खोलना है और भर देना है, जी 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 सिंदूर से भर देना है, थोड़ा अक्षत चढ़ा देना है, थोड़ा फूल चढ़ा देना है। जी। भक्ति रियल में यदि देखा जाए तो भक्ति समझ में नहीं आता है। जी, बहुत जी। भक्त लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, हम देखते हैं, हमको कुछ टोकना तो है नहीं, जी लेकिन जब विशेष हो जाता है तो टोकना पड़ता है। जी जी टोकते हैं तो हमारा बोली थोड़ा सा मतलब कि अजीब कड़वा लगता है लोग जी को, जी जी लेकिन जो समझ जाता है फिर कोई बात नहीं है। देखिए, गौर से देखिएगा पूरा भरा हुआ है कि नहीं। जी जी जी। तो चरण का शोभनीय है, पूजा चरण पे हर चीज चढ़ाइए, कोई बात नहीं सबसे है। बड़ा पूजा माना गया है। हाँ, चरण सबसे बड़ा, चरण मेन पूजा है। जी जी जी। चरण पादुका का पूजा मेन है, ये तो जी। चरण है, उससे ही हमारा महत्व है। अच्छा, महादेव और बजरंग बली, इनको लेकर बजरंग बली का आपके पास कोई अनुभव है? उनका भी पूजा आप करते हैं? बजरंग बली भी इन्हीं के अवतार है, जी, इन्हीं का 11वां रुद्र 11वां अवतार है। और इस कलयुग में जो भी एक मंत्र का यदि पाठ करता है जी कि नासय रोग हरै सब पीरा, जी जपत निरंतर हनुमत वीर। जी लेकिन सर्वप्रथम जो भी मंत्र पढ़ेगा जी उससे पहले स्टार्टिंग में जो हनुमान चालीसा का चौपाई है, जी दोहा जिसको कहिए, जी जी जी। दोहा क्या है कि सिर गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। तो गुरुमुख सर्वप्रथम होना जी आवश्यक जी। हर किसी को, जी चाहे वो पंडित जी हो, जी 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 चाहे जजमान हो, जी जी चाहे वो किसी प्रकार बच्चा हो। जी। बच्चा है 18 साल का, जब तक नहीं होता है तब तक कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, फ्री रहने जी दीजिए। जी जी 18 साल का जैसे ही होता है तो उसको भी गुरुमुख कराना आवश्यक है। जी गुरुमुख का मतलब है कि अध्यात्म की तरफ अग्रसित होना। जी जी पूजा पाठ हम लोग हिंदू धर्म में है तो अपने साथ लेकर के बच्चा को जाते हैं मंदिर में, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेता है, लेकिन वास्तविक अनुभव जो होता है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान गुरु ही देते हैं। अच्छा, तो आप जो बता रहे थे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, इसको क्या करना है? इस मंत्र का जप कीजिए। जी कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाए। जी इस मंत्र को जब पढ़िएगा तो हनुमान जी का भी रोमांच खड़ा हो जाता है। हाँ, हनुमान जी का आपको अनुभव है? उनके है बहुत, हम बचपन से तब मंदिर में आने से पहले, ठीक है वहाँ मंदिर है, वहाँ बाबा का पूजा वहाँ भी करते थे। हनुमान जी का करते कुछ हैं। अनुभव बताइए। हनुमान जी का भी अनुभव है कि हनुमान जी को नहीं होता है, बचपना आदमी के अंदर होता है कि आज हम दिखाई ले कि यदि हनुमान जी के मने तो हम खूब, जी जी तो ये चीज़ सोच रहे हैं होना चाहिए, हो एकदम नहीं हुआ तो मन नहीं मानेंगे। जी जी लग गए तो उसके बाद हनुमान चालीसा चालू है, अंदर अंदर पढ़ रहे हैं अपना, पढ़ रहे हैं। रियल में साक्षात झलक रहा है कि जा जिस चीज़ को सोच रहे थे वो तो सामने है, हम कैसे कहेंगे कि मतलब कि नहीं है साक्षात। जी। तो अभी हनुमान जी भी साक्षात हैं। जी आप जिस रूप में पूजिए, जी जी एक को पूजिए जी और संपूर्ण होकर के समर्पण कीजिए वहाँ। जी जी जी। कहावत है कि परंत पाल और अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये कैसे पता किया जाए कि किनका जो इष्ट देवता कौन है? इष्ट देवता के लिए तो इष्ट का मतलब होता है कि जिसको आप पूज लीजिए। जी आप हनुमान जी को पूज रहे हैं, होता है किसी का लगन लग जाता है, हनुमान जी को पूज रहा है, बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जी, जी। हो सकता है मंगलवार का व्रत करता हो, कोई जो है सोमवार करता है, जी जी कोई गुरुवार भी करता है। जी ये तो अपने रुचि के ऊपर है। भगवान कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। इसका अर्थ क्या हुआ बताइए। कि मूर्ख लोग कहता है कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जी प्रणवाक्षर दो मध्य, जो इस प्राणवायु को, प्राणवायु है एक अपान है, जी। एक पान है। जी पान और अपान वायु को जो सम करेगा, जी यानी एक छोड़ता है एक लेता है, जी तो इस दोनों को जो बराबर पकड़ लेगा, जी
फिर आप जो कहिएगा वह निश्चित है कि, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। हर जगह जा सकते हैं, मंदिर में आ गए हैं आप, लेकिन आपको कहा जाए कि बैठ जाइए और अंतर्मुख होइए जी। आप बाहर से नहीं बात कीजिए हमसे, आप अंदर से बात कीजिए। आप भी कहिएगा पागल है पंडित जी, हाँ। लेकिन नहीं, अभी आपसे जो बातचीत हम कर रहे हैं हम अंदर से कर रहे हैं और छल से नहीं बातचीत कर रहे हैं। जी। ये अंदर से और हृदय से गदगद होकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी। बाबा के मंदिर में जो भी आएगा छल कपट को त्याग के आएगा, जी। बाबा सावेश्वर नाथ जो है जी। उनके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जी। इस बात की आप गारंटी लेते हैं? इस बात का हम गारंटी लेते हैं। जी। लेकिन जो पहचानने के लिए आएगा, जी। याचने के लिए आएगा, जी। तब क्या कहा जाए, तो बाबा भी समझ जाएंगे, हमको ही बुझा जाएगा। जी। हम तो पूजा कराते हैं, यहाँ पूजा करते हैं लेकिन कराते भी हैं। जी। सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, तो वह जो है हम पूजा तो कराते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जजमान को कहते हैं कि परंत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विचारी। पूजा तक आप जो इन्हें उन्हें भाग रहे थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब कथा हम शुरू करने जा रहे हैं, आप और भगवान के बीच में हम नहीं। आप कितना उनके प्रति समर्पित हैं ये आप जानिएगा, और तब कथा शुरू करते हैं। इसका मतलब कहा गया है कि भगवान के शरण में यदि आप आए हैं तो संपूर्ण समर्पित कर दीजिए, भगवान आपका हर चीज़ से वक्त पड़ेंगे। ये गीता का भी वचन। तो दोस्तों, आप पंडित जी के मुख से इस जगह का महिमा जाने, और सावेश्वर महादेव जो है, यदि आप सच्चे दिल से आते हैं यहाँ पे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और चूंकि यहाँ पे जो बाबा के द्वारा जो बाबा का सेवा किया जाता है, ये बहुत ही सच्चे मन से किया जाता है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इस बात को मैं समझ पा रहा हूँ, और मैंने पूजा भी देखा है जब मैं आया था यहाँ पे, बहुत ही सच्चे दिल से होता है। और बाबा या फिर कभी कहीं भी शक्ति वहीं पे वास करती है जहाँ पे सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति से वहाँ पे सेवा किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो आप इसको फैलाइए, ताकि जो बिहार में जहाँ भी रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर जिला में आए और इस जगह पे पहुँचे, है ना। सब्जी मंडी, नई बाजार, है ना, सोमेश्वर महादेव, सावेश्वर महादेव में बहुत बहुत धन्यवाद।